गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हम लोग सामाजिक विज्ञान में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पाठ पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हम लोगों ने इटली तथा जर्मनी का एकीकरण पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे ब्रिटेन की अजीब दास्तान। क्या है बच्चों? ब्रिटेन की अजीब दास्तान, या कहेंगे इसको बच्चों ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास। ठीक है, दो तरीके से मतलब आपके उसमें आ सकता है, कोर्स मतलब आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। यानी ये नहीं था कि एकदम से क्या कहते हैं वहाँ पे क्रांतियाँ हुई और जो है ब्रिटेन राज्य बन गया, राष्ट्र राज्य बन गया, बल्कि यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। यानी कि बहुत दिनों तक ये प्रक्रिया चलती रही। ब्रिटेन को एक राष्ट्र में क्या कहते हैं ब्रिटेन में जो क्या कहते हैं राष्ट्रवाद को पनपने के लिए या ब्रिटेन को एक राष्ट्र राज्य बनाने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया चली है बच्चों। ठीक, 18वीं शताब्दी से पहले ब्रिटिश नाम कोई राष्ट्र नहीं था। यानी कि ब्रिटिश नाम का कोई भी राष्ट्र नहीं था 18वीं शताब्दी से पहले। ब्रिटिश यानी ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोगों, अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आयरिश की मुख्य पहचान नृ जाति थी। क्या थी? नृ जाति थी। बच्चे नृ जाति क्या होती है कि एक साझा नस्ली, जनजाति या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। यानी कि अर्थात जो लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, वो लोग केवल एक संस्कृति को अपनी एक पहचान मानते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? नृ जाति कहते हैं बच्चों। ठीक है, इन सभी जाति समूहों की अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं। यानी कि इन समूहों की अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपराएं होंगी और राजनीतिक भी परंपराएं होंगी बच्चों। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आंग्ल यानी कि अंग्रेजी राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, यानी कि जैसे कि अंग्रेज़ों या आंग्लों की पैसे में उनके पास बहुत सारे पैसे आने लगे, वैसे वैसे क्या हुआ बच्चों, जो आंग्ल लोग थे द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल होने लगे। अब जब पैसा आएगा तो वो लोग आक्रमण करेंगे दूसरे मतलब अपना राज्य को विस्तार करने के लिए। ठीक है, तो अपना प्रभुत्व वो लोग सब जगह स्थापित करने लगे थे बच्चों। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी। जब फिर क्या हुआ बच्चों की 1688 में क्या हुआ, आंग्ल संसद ने क्या किया, जब उस समय क्या था, राजतंत्र था ब्रिटिश ने। ठीक है, तो जब ये बहुत भारी संघर्ष हुआ वहाँ पे ब्रिटेन में, तो क्या हुआ कि राजतंत्र उनके हाथों से छीन लिया गया, यानी कि उनसे ताकत छीन ली गई। संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ बच्चों, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड जो था बच्चों बीच में था। ठीक, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन हुआ। बच्चों ये क्वेश्चन आता है कि एक्ट ऑफ यूनियन क्या है या उसका परिणाम क्या हुआ, तो आप लिखोगे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन हुआ था। और ये किसके किसके बीच में क्या कहते हैं कि समझौता हुआ था? इंग्लैंड तथा स्कॉटलैंड के बीच में हुआ था। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। और फिर क्या हुआ बच्चों, इंग्लैंड ने क्या किया, स्कॉटलैंड पे अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया या शुरू हो गया था उसका। ठीक, इसके बाद ब्रिटिश संसद में आंग्ल संसदों का दबदबा रहा। फिर क्या था, जब क्या कहते हैं सारी ताकत उनके पास आ गई थी, तो क्या हुआ था, जो आंग्ल संसद थे इनके पास अपनी एक दबदबा बनाने की कोशिश हमेशा लगी रहती थी। एक ब्रिटिश पहचान के विकास का अर्थ ये हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। फिर जब ब्रिटिश की अपनी एक पहचान बन गई तो उसने क्या किया, स्कॉटलैंड की जो संस्कृति थी तथा राजनीतिक संस्थानें थे उनको उसने एक प्लानिंग के थ्रू उसने दबाना शुरू कर दिया। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी मौलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। अब क्या हुआ, जो स्कॉटलैंड के जो लोग थे वो अपनी भाषा नहीं बोल सकते थे, वो अपनी पहनावा नहीं पहन सकते थे। बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ना पड़ा और इससे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने वहाँ स्कॉटलैंड छोड़ दिया। ठीक, इसी प्रकार आयरलैंड को 1801 में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। फिर क्या हुआ, ताकत
आजमाई गई आयरलैंड पे और 1801 में इसे यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। अंग्रेज़ों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने की सहायता की। अब क्या हुआ बच्चों कि जो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, आयरलैंड में जो प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वाले यानी कि जो क्रिश्चियन धर्म था वो दो तरीके होते हैं, एक प्रोटेस्टेंट तथा कैथोलिक, ठीक है। तो उनको क्या किया था, जो प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले थे उनको जो बहुसंख्यक कैथोलिक थे लोग थे देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता करी और उनका साथ दिया, यानी प्रोटेस्टेंट धर्म का साथ दिया। एक नए ब्रिटिश राज्य का निर्माण किया गया जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। और जब ब्रिटिश राष्ट्र बन गया तो मतलब कि ज़बरदस्ती जो है लोगों पे आंग्ल संस्कृति जो है वो थोपी गई और उसका प्रचार प्रसार भी किया गया। नए नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों, ब्रितानी झंडा यानी यूनियन जैक और राष्ट्रगान को खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र इस संघ में मात्र सहयोगी के रूप में रह गए और जो राष्ट्र थे जो इनका सहयोग कर रहे थे वो केवल एक सहयोगी के रूप में रह गए। आगे कौन बढ़ गया, ब्रिटेन बढ़ गया बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों कि राष्ट्र की दृष्ट कल्पना, यानी कि अगर हम जैसे हमारा भारतवर्ष है तो हम लोग भारतवर्ष को क्या बोलते हैं, हम भारत माता, ठीक है। एक हमने अपने दिमाग में एक पिक्चर बना ली कि माता के रूप में है तो हम अपने राष्ट्र को पूजते भी हैं और हम उसका मान सम्मान भी करते हैं जैसे हम अपनी माँ का करते हैं। उसी तरीके से जो राष्ट्र, जो प्रत्येक देश है वो अपने जो राष्ट्र है वो क्या कहते हैं उसकी एक दृष्ट कल्पना बनाई थी, ठीक है। तो 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र को इस प्रकार चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्र को नारी भेष में प्रस्तुत किया गया था। क्या कहा गया था, ये नारी की तरीके से है। ये राष्ट्र को व्यक्ति का स्वरूप प्रदान करते हुए जिस नारी रूप को चुना गया था वह वास्तविक जीवन में कोई विशेष महिला ही नहीं थी। जैसे हमारे देश में हम लोग भारत माता कहते तो भारत माता नाम की कोई महिला ही नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से जो उस समय जो 19वीं और 18वीं शताब्दी में जो कलाकारों ने एक रूप प्रदान किया था राष्ट्र को, एक महिला का रूप दिया था तो वो महिला ही नहीं थी, ठीक है। यह तो राष्ट्र के अमूर्त तथा अस्पष्ट विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयत्न था। केवल एक प्रयास था कि हम अपने राष्ट्र को एक मूर्त क्या कहते हैं एक उसे एक रूप दे दें और अपने विचार उसमें, अपने जो मन के विचार हैं उसमें हम लोग गढ़ दें। इस प्रकार नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई थी बच्चों, ठीक है। इस प्रकार क्या हुआ कि जो नारी की छवि को ही केवल राष्ट्र का रूपक बनाया गया। इन नारी प्रतीकों में दो इम्पॉर्टेंट हैं बच्चों, एक तो मैरियान है, दूसरा जर्मेनिया है। वो बहुत ही अत्यधिक प्रसिद्ध भी थे, ठीक है। तो पहला ले लेते हैं बच्चों मैरिजॉन। ये लोकप्रिय ईसाई नामक है, अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता की नारी प्रतीक को यही नाम दिया है। जो फ्रांस है उसने क्या किया है, अपने देश को मैरियान नाम दिया है। ये छवि जन राष्ट्र के विचार का प्रतीक थी। इसके चिन्ह स्वतंत्रता व गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। क्या थे, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। मैरियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गई थी। क्यों लगाई गई थी, ताकि लोग उसको समझें, उसको मान सम्मान करें, राष्ट्र के प्रति जो राष्ट्र भावना है वो पनपे लोगों के अंदर, ताकि जनता को राष्ट्र एकता के राष्ट्र प्रतीक की याद आती रहे और वह उससे अपना तालमेल स्थापित कर सके। मैरियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर भी अंकित की गई थी, ठीक है बच्चों। अब दूसरा है बच्चों जर्मेनिया। ये जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक है, यानी जर्मन में इसको जो जर्मन राष्ट्र है उसको एक नाम दिया था जर्मेनिया। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में यह बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, यानी कि इसने जो मुकुट पहन रखा है, किसका पहन रखा है, बलूत वृक्ष के पत्तों का। क्योंकि जर्मनी में बलूत वीरता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है। उसने हाथ में जो तलवार पकड़ी हुई थी उस पर यह लिखा हुआ है, जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। इस प्रकार जर्मनी में स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र की प्रतीक बनकर उभरी एक नारी छवि है। इस प्रकार जो जर्मेनिया है वो जर्मनी में जो स्वतंत्रता है, न्याय और गणतंत्र के प्रतीक के रूप में उभर के सामने आई और उसको नारी की छवि प्रदान
करी गई है बच्चों। बच्चों रूपक क्या होता है? एक शब्द है जब किसी अमूर्त विचार को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के जरिए इंगित किया जाए, जैसे लालच है, ईर्ष्या है, स्वतंत्रता है या मुक्ति है, तो इसको क्या कहते हैं? रूपक कहते हैं। एक रूपात्मक कहानी के दो अर्थ होते हैं, एक तो शाब्दिक होता है, दूसरा प्रतीकात्मक होता है। एक तो शब्द से आप किसी कहानी को प्रस्तुत कर सकते हैं, दूसरा आप एक चित्र, एक पिक्चर बना दें, उसके द्वारा आप उसकी क्या कहते हैं कि उस कहानी को बता सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था बच्चों क्या कहते हैं, जर्मेनिया और मैरिजान। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे राष्ट्रवाद तथा साम्राज्यवाद।